नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगेड़ एक बार फिर से आपके साथ। गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को, गुड आफ्टरनून। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों। क्लास को आते ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबसे पहले अपने ग्रुप, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। जो लोग रेगुलर लाइव आते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लाइव आते हैं दोस्तों, रेगुलर बने रहते हैं ताकि वो जुड़ जाए, किसी को याद नहीं रहता हो तो। चलिए, सभी आ गए, सभी को गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, अपनी बात चल रही थी। और राजस्थान हिस्ट्री में जो अपन टॉपिक चला रहे थे वो थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अपन राजस्थान में योगदान पढ़ रहे थे कि राजस्थान में क्या क्या योगदान रहा और 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके क्या क्या कारण थे, ये सब के अपन ने बात कर ली थी। तात्कालीन कारण क्या रहा था ये भी अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद सबसे पहले राजस्थान में कहाँ विद्रोह हुआ, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद फिर सैनिक टुकड़ी जो है विद्रोहकारी कहाँ गए, आंदोलनकारी जो ये क्रांतिकारी थे ये कहां पर विद्रोह करने गए, ये भी अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद सेकंड जो छावनी थी, नीमच छावनी, इसकी भी अपन बात कर चुके थे पिछली वाली क्लास में। जो रेगुलर क्लास में नहीं बने रहते हैं दोस्तों, अगर किसी की क्लास छूट गई तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और पुराने वीडियो देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, स्टडी संबंधित। अभी तक की जितने भी क्लासें लगी आपको यूट्यूब पे सब अवेलेबल मिलेगी, आपको उपलब्ध मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अभी तक की जितने भी क्लासें लगी सब आपके यूट्यूब पे उपलब्ध है। इस ग्रुप में आपको दोस्तों निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई लिंक सेंड नहीं किया जा रहा है जिसके माध्यम से आपको पैसे ऐंठने के काम किया जा रहा हो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है दोस्तों, निःशुल्क सेवा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या होता है कि सुनना पहले सुनने का मैटर है। अपन आज बात करेंगे, टॉपिक लगा देता हूं, एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। ठीक है दोस्तों, डेट आएगी 21 अगस्त 1857। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 23 अगस्त आएगा दोस्तों, तो इसका कंफ्यूज भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 21 अगस्त नहीं आएगा 23 अगस्त आएगा, इसका कंफ्यूज भी अपन क्लियर कर देंगे अपन। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या होता है कि दोस्तों अब आंदोलन चल रहा है, विद्रोह चल रहा है, ये बार बार मेरे मुंह से क्या आंदोलन निकल रहा है, तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना कि आंदोलन निकलेगा तो आप समझ जाना कि विद्रोह की और क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं। वो क्या हैबिट में बना हुआ है आंदोलन ज्यादा, इसी वजह से। तो आपकी कोई परेशानी नहीं है ना इस चीज में। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाना प्लीज। ऐसा थोड़ा सा कभी हो जाता है बोलने में, तो आप बोलने की बातों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन दोस्तों कभी कभी हो जाता है कि लिखने में और बोलने में बहुत सारी अंडर एस्टिमेट हो जाती है, तो समझ जाना आप। तो 21 अगस्त 1857 की बात करेंगे, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। अब देखना सुनना, अब क्या होता है दोस्तों, आपको याद क्या रखना है, एजीजी कहां पर बैठा हुआ था इस टाइम जब 1857 की क्रांति चल रही थी राजस्थान में, तो उस टाइम गर्मी ज्यादा थी। एजीजी कहां पर बैठा था, बार बार नाम ले रहा हूं, क्या नाम था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कहां पर बैठा हुआ था, जोधपुर, माउंट आबू में बैठा हुआ था। अब माउंट आबू में बैठा हुआ था भाई साहब, ये क्या करते हैं, फोन करते हैं तख्त सिंह को, क्योंकि मारवाड़ एरिनपुरा छावनी दोस्तों पाली जिले में पड़ती है, और पाली जिले उस टाइम जोधपुर रियासत का एक भाग हुआ करता था दोस्तों। और मारवाड़ क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मारवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई ये पूछ लेता है कि मारवाड़ का विद्रोह या एरिनपुरा छावनी का विद्रोह, तो एक ही बात है, आउवा क्षेत्र भी किस में आता है, मारवाड़ में आता है, पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो एक रियासत का भाग था। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों एजीजी बैठा हुआ था माउंट आबू में दोस्तों, फोन करते हैं तख्त सिंह को कि यार कुछ तो, क्योंकि सूचना मिलती है 19 तारीख को, क्योंकि ये विद्रोह की जो सूचना मिलती जाती है कि क्रांतिकारी जो भड़क उठते हैं 1857 क्रांति में जो ज्वाला भड़क रही थी, ये सूचना मिल जाती है। तो दोस्तों उस टाइम क्या जो एजीजी थे वो माउंट आबू में बैठे हुए थे। अब इसकी सारी फैमिली भी वही रहेगी। अरे भाई एजीजी वहां रहेगा तो क्या फैमिली, बच्चे थोड़े ना अलग रहेंगे, इसके बहुत सारे बच्चे थे और फैमिली, इसकी सारी फैमिली वही थी, और इसके मिलने वाले रिश्तेदार साथी वगैरह भी आए हुए थे, कोई इलाज करवाने आया था, कोई मौज मस्ती के लिए, कोई पिकनिक के लिए आए हुए थे, तो वहां पे बहुत सारा जमावड़ा बैठा हुआ था। तो दोस्तों ये मदद करने के लिए तख्त सिंह को फोन करते, क्योंकि मारवाड़ का शासक कौन, तख्त सिंह, वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन, मोक मैसन, याद रखना है, वहां का शासक कौन, तख्त सिंह। तख्ता पलट दिया था दोस्तों मोक मैसन, मोडी लोशन वाला मोक मैसन, जोधपुर, सब याद है ना, मैंने क्लियर करवाया था, ट्रिक बताई थी मैंने आपको। जल्दी से याद आना चाहिए दोस्तों, एक बार बोलते फटाफट से याद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मोक मैसन वहां का पॉलिटिकल एजेंट है, और ये तख्त सिंह शासक है, इसको फोन करते। तख्त सिंह क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो टुकड़ी रहती है एरिनपुरा छावनी की, जो सैनिक टुकड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, कौन सी सैनिक टुकड़ी यहाँ पर, एरिनपुरा छावनी
सैनिक टुकड़ी। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी दोस्तों ये? यहां पर क्या नाम है सैनिक टुकड़ी का? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। आपको याद रखना है दोस्तों, अगर जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी है, इसका कोई और नाम अगर पूछ लेता है तो पूर्बिया भी बोलते हैं इनको। जो जोधपुर में सैनिक टुकड़ी थी उसको पूर्बिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, पूर्बिया। कौन सी सैनिक टुकड़ी भी बोलते हैं? पूर्बिया। पूर्बिया के नाम से जोधपुर लीजियन फेमस थी। तो दोस्तों 21 अगस्त की बात आ जाती है दोस्तों, और तख्त सिंह जो यहाँ का शासक है वो 21 अगस्त को दोस्तों सेना को रवाना कर, मतलब पहले से ही रवाना कर देता है। और 21 अगस्त के दिन जो है यहाँ पे सैनिक, कुछ सैनिकों को, तख्त सिंह के भी सैनिक रहेंगे और कुछ बाकी वो लोग सैनिक रहेंगे, वो कहां पर पहुंच जाते हैं दोस्तों? 21 अगस्त को कहां पर पहुंच जाते हैं? माउंट आबू पहुंच जाते हैं। और माउंट आबू जो दोस्तों पहले से एजीजी वहां पर मौजूद था और वहां पर बाकी साथी वगैरह थे, तो दोस्तों वहां पर विद्रोह कर देते हैं ये सैनिक। जोधपुर लीजियन के भी कुछ सैनिक थे और कुछ तख्त सिंह के भी अलग से सैनिक थे दोस्तों। तो वो आक्रमण कर देते, वहां पर लूटपाट मचाते, तोप खाने की आवाज आती रहती, बंदूकें चला देते दोस्तों, वहां को खजाना लूट लेते हैं। कुल मिला के लूटपाट मचा के दोस्तों वापस रवाना हो जाते हैं और 23 तारीख को वापस कहां पहुंच जाते हैं? एरिनपुरा छावनी पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? एरिनपुरा छावनी पहुंच जाते हैं। और यहां पर पहले से ही जो सैनिक मौजूद थे ये पहले से ही भड़के हुए थे दोस्तों, क्योंकि सब कुछ मैटर चल रहा था दोस्तों। नीमच में चल रहा था, उसको देखते हुए, और फिर नसीराबाद में क्या हुआ उसको देखते हुए, भरतपुर में क्या हुआ उसको देखते हुए, यहाँ के सैनिक में पहले से ही ज्वाला भड़की हुई थी, पहले से आक्रमण करने की इच्छा रह रही थी, पहले से ही दोस्तों जो इनका गुस्सा पहले से भड़का हुआ था दोस्तों, वो दिख रहा था सामने से। और ये सैनिक वहां पहुंचते हैं दोस्तों, माउंट आबू से यहाँ पहुंच जाते हैं, और ये सैनिक और वो सैनिक दोनों सैनिक मिलकर दोस्तों विद्रोह कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों 21 अगस्त का नाम आता है और 23 अगस्त का नाम आता है। तो आपको दोस्तों क्लियर लेके चलना है कि एक विद्रोह की बात करें, क्योंकि विद्रोह तो फैल गया, अब 23 अगस्त हो या 21 अगस्त हो, लेकिन आपको डेट क्या रखनी है? 21 अगस्त 1857 को, क्योंकि आपको 23 कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कई बच्चों के डाउट रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये बात है वहां पर। क्योंकि 23 को कहां पर पहुंच जाते हैं? एरिनपुरा पहुंच जाते हैं। एरिनपुरा ये सैनिक मिलके और तख्त सिंह द्वारा जो भेजे गए सैनिक थे जो वहां पर विद्रोह कर देते हैं, माउंट आबू में जाके लूटपाट मचाते हैं, वो सैनिक भी मिल जाते हैं और आक्रमण करने की सोचते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं सैनिक छावनी, एरिनपुरा सैनिक छावनी। कौन सी डेट को हुआ? 21 अगस्त 1857 को। सैनिक टुकड़ी कौन सी है? जोधपुर लीजियन, जिसको क्या बोला जाता है? पूर्बिया भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक मीटिंग होती है, भाई साहब मीटिंग होती है सैनिक एरिनपुरा में, और एक मीटिंग होती है दोस्तों, और मीटिंग होने पर सैनिक, जैसे सैनिक मिल गए, ये सैनिक मिल गए, सैनिक प्लस यहाँ के ठाकुर, अलग अलग सूबेदार, यानी कि अलग अलग जो छावनी से जो, ये देखो बहुत सारे ठाकुर हुआ करते थे अलग अलग रियासतों के, जैसे आसोपा के, जैसे आसोप के ठाकुर थे एक, जैसे प्लस आसोप के ठाकुर, आसोप के ठाकुर, क्या नाम था दोस्तों? शिव सिंह, शिव सिंह नाथ, शिव सिंह नाथ। ये भी दोस्तों अपने ये ठाकुर थे दोस्तों। देखो एक ठिकाना रहता था वहां पर, अलग अलग ठिकाने, जैसे आसोप का ठिकाना रहेगा, आलनियावास का ठिकाना रहेगा दोस्त, नंदवास का ठिकाना रहेगा, ये अलग अलग ठिकाने थे। इन सभी के ठिकानों ने मिलकर बहुत सारे ठिकाने थे दोस्तों। फिर इसके बाद आहुआ का ठिकाना आ जाएगा, आहुआ का आ जाएगा, आसोप का आ जाएगा, नंदवास का आ जाएगा, आलियावास का आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे ठिकाने थे दोस्तों। तो इनके जो भी ठाकुर थे, ये ठिकाने थे दोस्तों जो पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते थे। पाली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे थे दोस्तों? मारवाड़ का, यहाँ के जोधपुर रियासत का एक भाग हुआ करता था। तो ये रियासत का भाग हुआ करते थे। तो यहाँ के जो ठाकुर थे ये भी भाग लेंगे दोस्तों, किसमें? क्रांतिकारियों के साथ भाग लेंगे, यानी कि विद्रोह में भाग लेंगे। तो दोस्तों इस सैनिकों ओ प्लस ठाकुरों, यानी कि इन ठाकुरों के द्वारा, तो एक ठाकुर था दोस्तों उसमें से शिव सिंह नाथ। इसका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर नारा दिया, एरिनपुरा छावनी में नारा दिया दोस्तों, नारा दिया। क्या नारा दिया दोस्तों इन्होंने? चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी, ये नारा दिया दोस्तों इन्होंने। और शिव सिंह नाथ के नेतृत्व में ये सेना इकट्ठी हो रही है, यानी कि पूरा एक परेड बुला ली, एक मेजोरिटी बुला ली कि अपन को क्या करना है, पूरी टाइम टेबल सेट कर रहे थे। तो दोस्तों उसमें से शिव सिंह नाथ था, उन्होंने ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन दोस्तों ये सभी बोलते हैं कि सैनिकों द्वारा नारा दिया गया था एरिनपुरा छावनी के। क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारा
कौन सी सैनिक छावनी में दिया गया था? तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों एरिनपुरा छावनी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर ये पूछ लेता है कि वहां पर नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन सी सैनिक छावनी में, एरिनपुरा सैनिक छावनी में जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों शिव सिंह नाथ द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब ये बात पता चलती है दोस्तों किसके पास पता चलती है दोस्तों? तख्त सिंह को पता चलेगी कि यार ऐसे हो रहा है। एक तो वहां पहले विद्रोह कर दिया इन्होंने, कहां पर? माउंट आबू में विद्रोह कर दिया, वहां पे लूटपाट मचा के दोस्तों यहाँ आ गए और एरिनपुरा में ऐसी हरकतें कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि तख्त सिंह दोस्तों आपको पता होगा तख्त सिंह कौन था? जोधपुर रियासत का एक शासक था तख्त सिंह। कहाँ का था दोस्तों? ये गुजरात से रिलेटेड रखता था, इसके रिलेशन गुजरात से ज्यादा थे। और दोस्तों आपको पता होगा मान सिंह भी यहाँ का शासक हुआ करता था, मान सिंह के बाद तख्त सिंह यहाँ का शासक बनता है। तो दोस्तों तख्त सिंह और एक नाम आता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का नाम। किसका नाम? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का नाम। जब तख्त सिंह शासक था दोस्तों तो वो कर वगैरह वसूल किया करता था, किसानों से, गरीबों से, शादी वगैरह, ब्याह वगैरह के जो भी कर रहते थे वो सब वसूल किया करता था। लेकिन जो ठाकुर कुशाल सिंह, अहुआ का ठिकाना एक अहुआ कहां पे पड़ता है दोस्तों? पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जोधपुर रियासत का एक भाग हुआ करता था अहुआ। यहाँ का जो ठाकुर था दोस्तों उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब इन दोनों के मध्य दोस्तों एक अनबन थी, ये पसंद ही नहीं करते थे एक दूसरे के देखने सामने, क्योंकि ये भी एक ठाकुर था दोस्तों तो वो एक शासक था, लेकिन ये कर देने से मना कर देता था दोस्तों। इनके मध्य तो पहले से ही दुश्मनी थी। तो दोस्तों ये बात सारी पता चलती है जो एरिनपुरा छावनी में जो भी मैटर हुआ था इसकी सारी खबर किसको पता चलती है? किसको पता चलती है दोस्तों? यहाँ के शासक, जोधपुर के शासक किसको? तख्त सिंह को। अब दोस्तों वो अपनी क्या करेगा? सेना भेजेगा। तो दोस्तों अपने नेतृत्व में यानी कि खुद की सेना भेजेगा, किनके पीछे? इन क्रांतिकारियों के पीछे भेजेगा। तो दोस्तों ये क्रांतिकारी यहां से निकल जाते हैं और कहां चले जाते हैं दोस्तों? अहुआ चले जाते हैं। अहुआ चले जाते हैं किसके पास दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास कहां चले जाते हैं? अहुआ, जो भी कहां पड़ता है दोस्तों? पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले अभी पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। पहले ये जोधपुर रियासत का ही एक भाग हुआ करता था, जो एक ठिकाने हुआ करते थे दोस्तों। ये क्या हुआ करते थे? ठिकाने हुआ करते थे। और यहाँ का सूबेदार या आप ठाकुर बोल सकते हैं, कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और इधर कौन है? शिव सिंह नाथ चंपावत। ये कहाँ का था दोस्तों? आसोप का ठाकुर था ये दोस्तों मैंने आपको ठिकाने बताए, ये बहुत सारे ठिकाने थे दोस्तों। ये दो के नाम लिखा रहा हूं क्योंकि दो के ही नाम आते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी इनमें से ही पूछे जाते हैं। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे दोस्तों, आलियावास का, गूलर का भी आता है, बहुत सारे नाम आते हैं ऐसे, लेकिन कोई मतलब नहीं है दोस्तों इन सारे नामों को याद रखने से। इनके सारे के जो ठाकुर थे वो मिल जाते हैं और इनके साथ शिव सिंह के साथ सैनिक टुकड़ी जो भी विद्रोह कर रहे थे वो सब मिलके कहां पहुंचते हैं दोस्तों? कुशाल सिंह के पास पहुंचते। क्योंकि मदद कौन करेगा इनकी? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनकी मदद करेगा। और तख्त सिंह उधर तैयार कर रहा है अपनी सेना और इनके पीछे भेजने के लिए, इनके पीछे लगाने के लिए। और दोस्तों इनको शरण देता है कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। खाना पीना, रहना, खर्चा वगैरह सब कुछ कौन करेगा? अब ठाकुर कुशाल सिंह अपने किले में इनको रखा है और यहाँ पर अस्त्र शस्त्र भी देगा दोस्तों, क्योंकि वो भी चाहता है कि विद्रोह हो, क्योंकि वो तख्त सिंह को तो पसंद ही नहीं करता था। तो ये सारी चीजें हो जाती। अब ठाकुर कुशाल सिंह क्या करेगा इसकी कहानी अभी बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? पूरी कहानी आ जाना चाहिए दोस्तों, पूरा मैटर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे और यहाँ के जो ठाकुर थे ये मिल जाते हैं और क्या नारा देते हैं, कौन सी डेट को हुआ था और यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी मौजूद थी। आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? पूरी कहानी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? सबने लिख लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे अब क्या होता है। देखिए अब आगे ये बात होती है दोस्तों, एरिनपुरा छावनी से निकले हुए जो आहुआ तक पहुंच जाते हैं, जो पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जोधपुर रियासत का एक भाग हुआ करता था, जो एक ठिकाना था दोस्तों, क्या? आहुआ। और यहाँ का जो ठाकुर था वो कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है दोस्तों? कुशाल सिंह। बहुत कद्दावर आदमी था ये, कुशाल सिंह चंपावत। जबरदस्त था दोस्तों ये।
अंग्रेजों की वाट लगा दी थी इसने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, और तख्त सिंह को सोने नहीं देता था रात भर। ऐसी हालत कर दी थी अंग्रेजों की इसने। अब ठाकुर कुशाल सिंह दोस्तों, इसके बाद आपको याद होगा दोस्तों, एक भक्त था, ये भक्त था अपनी माता, अपनी माता सुगाली माता का। आप समझ जाना कैसे भी लिखा हो मैंने, सुगाली माता का। इसकी दोस्तों कुल देवी मानता था ये। बताऊंगा पूरी कहानी दोस्तों। सुगाली माता थी इसके पास। आपको पता होगा दोस्तों सुगाली माता कैसी थी, जिसके पास आपको पता होगा इसमें 10 सिर 54 हाथों वाली माता भी बोलते हैं इसको, 54 हाथों वाली माता। अब सारे सैनिक आ जाते हैं, सारे जो ठिकाने के जो ठाकुर थे वो भी इसको देखते हैं, सारे सैनिक इसको देखते हैं, माता को देखने के बाद विचित्र सी लगती है कि यार ये ऐसे ठाकुर कुशाल सिंह के भक्त थे। तो दोस्तों ठाकुर क्या बोलता है कि आप भी इसके हाथ जोड़ो, नमन करो, इनको पूजा अर्चना करो, और एक क्रांति की भावना आपके अंदर आ जाएगी दोस्तों, एक जोश सा भर जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर जो जोश भरा हुआ है मेरी माता के कारण भरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आराध्य सब कुछ इसी को मानता था, सुगाली माता को दोस्तों। तो दोस्तों 1800 इसी कारण अब क्या है, सारे क्रांतिकारी दोस्तों सुगाली माता के क्या करेंगे, दर्शन करेंगे दोस्तों, और जो भी इसके दर्शन करेगा सबके अंदर जोश भर जाएगा, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और एक देश आजादी जैसी चीजें लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये सुगाली माता इतनी फेमस हो जाती है दोस्तों, इसीलिए सुगाली माता को क्या बोला जाता है दोस्तों, 1857 क्रांति की देवी। क्या बोला जाता है दोस्तों, 1857 क्रांति की देवी। सभी दर्शन करते हैं दोस्तों वहां पर, जो भी ठाकुर कुशाल सिंह के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ जो लोग ठहरे हुए थे, जो सैनिक ठहरे हुए थे, जो यहाँ का आसपास के जो ठिकाने थे जिनके ठाकुर आए हुए करते थे, वो सब इस माता को देखते हैं दोस्तों और प्रसन्न हो जाते हैं। और ठाकुर कुशाल सिंह इसकी प्रशंसा इतनी जबरदस्त तरीके से करता है, तो सब सुगाली माता के दर्शन करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, और इनके अंदर इतनी ज्वाला भड़क जाती है दोस्तों, एक जोश आ जाता है। तभी तो आगे बताएंगे दोस्तों, अभी आगे जो होक्स आएगा वो सुगाली माता को मतलब हानि पहुंचाता है वहां पर, वो ले जाता है इसको कहां पर, अजमेर ले जाता है, क्योंकि लोग वहां से पूछते हैं तो लोगों से पता चलता है कि इनके अंदर इतना जोश आया कैसे, कि दोस्त कि ये ना सुगाली माता की भक्त है। इस माता के कारण जब तक ये मूर्ति इनको दिखाई देगी, इनको जब तक इनका आशीर्वाद बना रहेगा तब तक ये ऐसे विद्रोह करेंगे। इस तरह की खबरें आने लगी थी दोस्तों, इसीलिए 1857 की क्रांति की देवी किसे बोला जाता है दोस्तों, सुगाली माता को बोला जाता है। क्वेश्चन आया है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में, ये मैं जब बाद में महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे ना तब मैं वहां पर भी आपको लिखा दूंगा। ऐसे बहुत सारे आएंगे, डाकू आएंगे दोस्तों, 1857 क्रांति के जो डाकू थे वो किसको बोला जाता है, 1857 की क्रांति के जो देवी है वो किसको बोला जाता है, 1857 क्रांति के जो बलिदान शहीद हुए थे वो सारे नाम अलग से लिखाएंगे दोस्तों महत्वपूर्ण में। आप चिंता मत करें ऐसी चीजों की, ठीक है दोस्तों, अभी तक समझ में आया। अब ठाकुर कुशाल सिंह क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इनको शरण दे रखी है, खाना पीना रहना, अस्त्र शस्त्र वगैरह, तैयार हो रहे हैं दोस्तों ये आंदोलन करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, क्रांतिकारी बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। अब क्या होगा भाई साहब, अब उधर से तख्त सिंह आएगा दोस्तों, इधर से तो तख्त सिंह और इधर कौन दोस्तों, वर्सेस क्रांतिकारी। क्योंकि दोस्तों तख्त सिंह और क्रांतिकारी, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, इधर तख्त सिंह, इधर भी इसको पता चल ही जाता है सब कुछ, ये कि एरिनपुरा छावनी पे क्या मैटर चल रहा है, ये सारा मैटर पता चल जाता है। ये इधर से सैनिक भेजता है, और सैनिकों का नेतृत्व कौन करेगा, इसका सेनापति रहेगा दोस्तों, सेनापति या सैनिक, आप सैनिक भी बोल सकते हैं, सेनापति भी बोल सकते हैं। सेनापति किस किस को भेज देता है दोस्तों, इसका एक सैनिक रहता है जिसके नेतृत्व में भेजता है। ये सैनिक का नाम रहता है दोस्तों अनाड़ सिंह। क्या नाम रहता है दोस्तों, अनाड़ सिंह। और इसका साथ देते हैं दोस्तों हितकोट, अंग्रेज अधिकारी रहता है हितकोट, आपको पहले भी नाम आ चुका है दोस्तों हितकोट का, हाथ में कोट लिया दोस्तों, हितकोट, क्या नाम है, हितकोट। यानी कि अनाड़ी, बिल्कुल अनाड़ी था, पागल टाइप का आदमी था, इसलिए आपको याद रह जाएगा अनाड़ सिंह। और इसके साथ कौन देता है, हितकोट। और वर्सेज इधर क्रांतिकारी दोस्तों, प्लस अपन बात कर सकते हैं क्रांतिकारी में ठाकुर की, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, कुशाल सिंह, ठीक है दोस्तों। अब एक तरफ है दोस्तों तख्त सिंह के सैनिक अनाड़ सिंह प्लस हितकोट और सैनिक इनके, और एक तरफ है क्रांतिकारी, जो इनका साथ कौन कौन दे रहे हैं, एक तो वहां की जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे वो दे रहे, क्रांतिकारी बोल बाकी लोग भी हैं, और ठाकुर कुशाल सिंह के जो सैनिक है वो भी रहेंगे, और बाकी आसपास के जो भी ठिकाने थे उनके सैनिक आ जाएंगे दोस्तों, और उनके जो ठाकुर थे उनके भी सैनिक आ जाएंगे, यानी कि पूरा इधर मैटर एक है और ये इधर पूरा एक मैटर है।
ठीक है दोस्तों। अब ये क्रांतिकारी दोस्तों इनके छक्के छुड़ा देते हैं, तख्त सिंह यहाँ से इनके सैनिकों को भगा देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो लड़ाई होती है दोस्तों, इस युद्ध का नाम रहता है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा कहां पड़ता है दोस्तों? आपको याद रखना है, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? पूरा का पूरा। आपको किस तरह से याद रखना है दोस्तों? एरिनपुरा। क्या याद रखना है? एरिनपुरा। कहां पर पड़ता है? पाली। पूरा का पूरा। अगर बात करें बिथोड़ा का युद्ध कहां पर हुआ था दोस्तों? पाली में होता। और ये बात रहती है दोस्तों कब की? 8 सितंबर। कब रहती है दोस्तों? 8 सितंबर 1857 को। बिठौरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। कौन सा? बिठौरा का युद्ध। तख्त सिंह के सैनिकों को पता चल जाता है। तख्त सिंह किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? अनाड़ सिंह प्लस हितकोट के नेतृत्व में, और क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह, इनमें विजय होती है। क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है, और यहाँ पर अनाड़ी जो पागल रहता है वो मारा जाता है। अनाड़ सिंह की मृत्यु हो जाती है, और ये भाई साहब हितकोट जो है यहाँ से भाग जाते हैं। और ये युद्ध कहलाता है दोस्तों बिठौड़ा का, क्योंकि पूरी कहानी कहाँ की रहती है? बिठौड़ा के आसपास की। इसीलिए बिठौड़ा कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। पूरा का पूरा पाली। अभी आगे बात आएंगे चेलावास की युद्ध, वो भी कहां पर पड़ता है? चेलावास भी पाली में पड़ता है। एरिनपुरा पाली में, पूरा का पूरा पाली। कुल मिला के पूरे पाली में ये कहानी होती रहती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? पूरा समझाऊं एक बार फिर से। देखो क्या होता है, ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों का साथ दे देता है। ठाकुर कुशाल सिंह क्योंकि अनबन रहती है तख्त सिंह से। अब अनबन किसे रहेगी? तख्त सिंह से। तो साथ किसका देगा? क्रांतिकारियों का साथ देगा ठाकुर कुशाल, क्योंकि ये बहुत ही कद्दावर नेता भी रहता था दोस्तों, और जबरदस्त तरीके से आक्रोश तो इसके भी मन में भी था पहले। तो ये उनको अस्त्र शस्त्र सहायता प्रदान करता है, और इधर तख्त सिंह को ये सारी सूचना पता चल जाती है। तख्त सिंह अपनी सैनिक टुकड़ी भेज देता है, सैनिक भेजता है किसके नेतृत्व में? अनाड़ सिंह और हितकोट के नेतृत्व में। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है किसके नेतृत्व में? अनाड़ सिंह वो हितकोट के नेतृत्व में। और इधर एक तरफ कौन रहते हैं? क्रांतिकारी प्लस ठाकुर कुशाल सिंह रहते हैं। और इनके मध्य दोस्तों बिठौड़ा का युद्ध होता है। बिठौड़ा कहां पर पड़ता है? पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों? ये युद्ध कब होता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध पड़ता है दोस्तों। कब? 8 सितंबर 1857 को। और दोस्तों बिठौड़ा के युद्ध में किसकी विजय होती है? क्रांतिकारियों की विजय होती है, यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है। हितकोट यहां से भाग जाता है, अनाड़ सिंह यहां पर मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जिस तरीके से आप लिखना चाहो उस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि इतने सारे नाम आते हैं दोस्तों तो कि सिस्टमेटिक तरीका नहीं बना भी। ठीक है, आप इसका ले लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आया दोस्तों? सभी को कहानी समझ में आया कि नहीं आई? सभी क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े तो फिर ले लीजिए इसका। चलो, ये हुई बात दोस्त किसकी? बिठौड़ा के युद्ध की। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? ये अनाड़ सिंह और इसका साथ देते हितकोट और क्रांतिकारियों के बीच। कब की बात होती? देखो इधर बिठौड़ा का युद्ध होता है दोस्तों। फिर से देखना, बिठौड़ा कहां पर पड़ता है दोस्तों? पाली में। पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पूरा का पूरा आएगा पाली। बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 8 सितंबर 1857। अब वो चीजें दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, किस किस के मध्य हुआ था, क्योंकि तख्त सिंह अपनी सेना को भेजता है और उधर से क्रांतिकारी आएंगे, दोनों के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा। कहां पर? बिठौड़ा में। तो ये बिठौड़ा का युद्ध कहलाता है 8 सितंबर 1857। अब दोस्तों क्या होगा? ये सारी सूचना यहाँ पर क्रांतिकारियों ने दोस्तों छक्के छुड़ा दिए, और वहां से भाग जाता है हितकोट, और तख्त सिंह परेशान हो जाता है। तख्त सिंह फोन करेगा किसको? किसको फोन करेगा? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अपने राज्य में कुछ चीजें हो रही हो, जैसे मान लो विधायक यहाँ से परेशान है तो मुख्यमंत्री को फोन करेगा। अब मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? एजीजी। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसको फोन करके, अरे भाई साहब यहाँ तो मामला खराब हो रहा है, ये तो संभल ही नहीं रहे मुझसे, तो आप करो, या तो आप आओ कुछ करो, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विद्रोह हो रहा है, यहाँ पे इनको शांत कराओ कैसे भी करके। क्रांतिकारी भड़क उठ रहे, इनके तो ज्वालाएं जबरदस्त तरीके से, हमारे सैनिक सारे मारे गए दोस्तों, और मेरा जो सेनापति था दोस्तों वो भी मारे गए। तो दोस्तों ये बात किसको पता चलेगी? माउंट आबू में बैठे एजीजी को। एजीजी प्लस कौन आएगा दोस्तों? एजीजी को ये बात पता चली। किसको पता चली दोस्तों? एजीजी को। तो एजीजी कौन? बार बार नाम आ रहा है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस लिख दूं इस बार? ये लो, लॉरेंस लिख दिया मैंने। क्या नाम है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
अब लॉरेंस एजीजी को पता चली दोस्तों, अब एजीजी किसको लेके आएंगे दोस्तों, वहां के पॉलिटिकल एजेंट, इसका साथ दे दे दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम क्या है दोस्तों, मॉक मैसन। एजीजी को यह सूचना पता चलती है कि वहां पर ऐसा हुआ, हार गए, अनार सिंह मारा गया, हितकोट भाग गया और उधर से क्रांतिकारी विजय हो गए। तख्त सिंह किसको सूचना देगा, एजीजी को सूचना देगा। एजीजी आएगा दोस्तों अपनी सेना को लेके, इनकी जो सैनिक थी, सैनिक टुकड़ी थी, इनको लेके आएगा। लॉरेंस प्लस और मैक मॉसन को कहां पर मिला लेगा, जोधपुर से बिठा लेगा कि यार तू भी चल मेरे साथ। तो दोस्तों ये भी कौन है, गोरा, और ये इसका गोरा, ये क्या है दोस्तों, गोरा है लेकिन चेला है, किसका चेला है, एजीजी का, और ये क्या है, गुरु। अब ये तो चेला चेला ही तो हुआ मॉक मैसन, क्योंकि मॉक मैसन एजीजी से बड़ा थोड़ा ना हो सकता है, छोटा है, पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे, एजीजी ने ही तो लगाया पॉलिटिकल एजेंट। तो दोस्तों ये दोनों मिलके आ जाएंगे और इधर वर्सेज में क्रांतिकारी है, कौन है दोस्तों, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी का मतलब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और इनकी आशीर्वाद किनका, इनके पास सुगाली माता का आशीर्वाद। तो दोस्तों यहां पर जो देखो इधर गोरा है, ये भी गोरा है, और ये इधर कौन है, काले, ये भाई साहब भी गोरे हैं, ये भी गोरे हैं, और ये क्रांतिकारी कौन से, काले। तो गोरे और काले का युद्ध होता है इनके, ये पहला युद्ध हो गया दोस्तों, और ये दूसरा गोले और काले का युद्ध। गोरे तो अपन पहले गोरे काले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध, चेलावास का युद्ध होता है इनके मध्य, चेलावास का युद्ध होता है दोस्तों। कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। और इसी युद्ध को क्या बोलते हैं दोस्तों, गोरे काले का युद्ध। चेलावास भी आराम से याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मॉक मैसन क्या था, किसका चेला है, इसका चेला है। तो चेलावास से चेला से क्या रह जाएगा, चेलावास याद रह जाएगा। गोरे काले का युद्ध, इधर गोरे और इधर क्रांतिकारी कौन से, काले। तो गोरे और काले का युद्ध कौन सा कहलाएगा, चेलावास का युद्ध। कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। अब यहां पर भी किसकी विजय रहेगी दोस्तों, क्रांतिकारी की विजय रहेगी। और भाई साहब क्रांतिकारी जो है इस पर टूट पड़ेंगे और इधर मॉक मैसन की हालत खराब कर देंगे, और मॉक मैसन की ये क्या कर दी, गर्दन काट दी। क्या कर दी दोस्तों, गर्दन काट दी। क्या काट देते हैं दोस्तों, मॉक मैसन की गर्दन काट देते हैं। और ये देख के घबरा जाता है कौन, जो इनके साथ एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है भाई साहब यहां से क्या कर लेते हैं, फौरन क्या फौरन भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं दोस्तों, वापिस अजमेर, कि मेरे से तो नहीं संभल रहे अब तो मामला, चलो यहां से, तो नहीं तो मेरी भी गर्दन काट देंगे। तो दोस्तों ये होती है चेलावास की बात। एक बार फिर से सुनना क्या हुआ था। बिठोड़ा पाली का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारी विजय हो जाते हैं यहाँ पर, और ये बात पता चलती है किसको, एजीजी को। कौन बताता है, तख्त सिंह बताता है। एजीजी थोड़ी चिंता में आता है दोस्तों, और एजीजी अपनी सैनिक छावनी और सैनिक टुकड़े और सैनिकों को लेकर कहां पहुंचता है दोस्तों, चेलावास पहुंचता है। चेलावास में युद्ध होता है, कहां पर पड़ता है, चेलावास पाली में पड़ता है। यह भी याद रखना दोस्तों, बार बार बोलेंगे क्या, चेलावास कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों, पाली में पड़ता है। तो लॉरेंस और इसका साथ कौन देंगे दोस्तों, मॉक मैसन। ये भी गोरे हैं, ये भी गोरे हैं, तो ये गोरे और इधर क्रांतिकारी कौन हो जाएंगे, काले। तो गोरे और काले का युद्ध कौन सा कहलाता है, चेलावास का युद्ध कहलाता है। कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। तो दोस्तों क्रांतिकारी और इनके दोनों जबरदस्त युद्ध होता है, और मॉक मैसन की क्या करते हैं, गर्दन काट देते हैं, और किले के द्वार पर, आउवा के किले पे, पूरा आउवे में घुमाते हैं दोस्तों, पाली में घुमाएंगे और किले के द्वार पर टांग देते हैं मॉक मैसन की गर्दन को। ये मॉक मैसन देखो इधर, ये मॉक मैसन रहा, और ये गर्दन काट दी, और ये किला रहा, और ये किले पे इसकी क्या टांग दी, गर्दन टांग दी। ठीक है दोस्तों, ये गर्दन टांग दी किसकी, मॉक मैसन की। और ये देख के घबरा जाता है कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भाग जाता है कहां पर, अजमेर। अब जैसे मैं जनरली बात करें दोस्तों, यहां पर विधायक कौन, तख्त सिंह। मुख्यमंत्री कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। अब प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, कैनिंग बैठा। कहां बैठा हुआ दोस्तों, दिल्ली में बैठा हुआ। कहां बैठा हुआ है, कैनिंग बैठा हुआ। अब ये सूचना किसको पता चलेगी सारी, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो संघर्ष हुआ था वो कौन सी सैनिक छावनी में हुआ था, एरिनपुरा सैनिक छावनी में। यहाँ पर एकमात्र सैनिक छावनी है जिसमें पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है दोस्तों, और एकमात्र सैनिक छावनी है जिसमें दोस्तों खुद एजीजी लड़ने के लिए कहां जा रहे हैं, छावनियों में जा रहे हैं दोस्तों। वहां पर जहां पर आंदोलनकारी, जहां पर क्रांतिकारी जो क्रांति कर रहे हैं 1857 को लेकर, वो वहां पर कौन जा रहा है दोस्तों, अभी तक किसी भी छावनी में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों एरिनपुरा छावनी में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर खुद एजीजी युद्ध के लिए गए थे दोस्तों।
क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए गए हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा संघर्ष, इतना जबरदस्त तरीके से क्रांतिकारियों का संघर्ष चल रहा था यहाँ पर कि खुद एजीजी जो है अपने परिवार को सबको छोड़ के लड़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं, चेलावास का युद्ध हुआ यहाँ पर जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? पूरी कहानी समझ में आई? क्लियर है? अभी तक पूरी कहानी क्लियर है? अब ये बात सूचना किसको पता चलेगी दोस्तों? कैनिंग को पता चलेगी। कैनिंग बड़ा सीरियस हो जाएगा कि यार ना तो तख्त सिंह से ये बात समझी, ना बात समझी तख्त सिंह से, ना किससे, इधर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से, और मॉकमेसन अलग मारा गया। अब कुछ ज्यादा ही सीरियस होना पड़ेगा मैटर को। तो दोस्तों ये ज्यादा सैनिकों को भेजेगा। तो कैनिंग क्या निर्णय लेते हैं, कैनिंग क्या तरीके अपनाता है, उसकी बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर बताते हैं। मिटाऊंगा फिर मैं इसको। मिटा दो दोस्तों। तो आपको बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध समझ में आया कि नहीं आया? चलो बताओ जल्दी से दोस्तों, बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। कहां पर पड़ता है बिठोड़ा? पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों किसका युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। चेले और गुरु के मध्य दोनों साथ दिए, इसीलिए आपको याद रखना है चेलावास का युद्ध। गोरा थे, इधर गोरे थे, उधर काले थे, तो गोरे और काले का युद्ध कौन सा? चेलावास का युद्ध। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ था। यहां पर किसकी विजय हुई थी? क्रांतिकारियों की। यानी कि दोनों युद्ध में किसकी विजय हुई थी? क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। मॉकमेसन किसकी गर्दन काट दी? मॉकमेसन की गर्दन काट दी। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। बिठोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया दोस्तों? किसका सेनापति मारा गया? तख्त सिंह का सेनापति। किसका क्या नाम था? अनाड़ सिंह। अनाड़ी से याद रखना है, अनाड़ सिंह। ये मारा जाता है, वहां से भाग जाता है हितकोट, और यहां से कौन भाग जाता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये सूचना दोस्तों किसको पता चलती है? किसको पता चलती है? कैनिंग को पता चलती है। किसको पता चलेगी दोस्तों? अब कैनिंग। कैनिंग प्रधानमंत्री हो गया, क्योंकि ये कौन है? गवर्नर जनरल। कौन है दोस्तों? गवर्नर जनरल। तो कैनिंग आदेश देगा। क्या देगा दोस्तों? आदेश देगा। किसको? एक अधिकारी था होम्स। याद रखना है दोस्तों आपको, होम्स। क्या याद रखना है? होम्स को। और होम्स के नेतृत्व में, होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, बहुत सारी सेना भेजी जाती है। कहां पर दोस्तों? मारवाड़। अब मारवाड़ का मतलब कहां पर दोस्तों? आउवा में भेजी जाती है। कहां पर भेजी जाती है? आउवा में। अब कौन जाएगा? होम्स जाएगा। और होम्स के साथ दोस्तों आपको याद रखना है प्लस में कि कौन कौन साथ देंगे दोस्तों? एक बंबई लांसर्स के सैनिक भी इनके साथ थे, और एक और साथ देंगे दोस्तों इनका पालनपुर के सैनिक। क्या हुआ समझना, देखो इधर। कैनिंग को यह बात पता चलती है कि मॉकमेसन की जो है हत्या कर दी थी, उसकी गर्दन काट दी और आउवा के किले में टांग देते हैं और मजे लेते हैं उस गर्दन के साथ। कौन? ठाकुर कुशासन। ये बात किसको पता चलती है? कैनिंग को पता चलती है। गवर्नर जनरल रहता है कैनिंग, और आदेश देता है किसको? होम्स को, जो इसका अधिकारी रहता है। इसके नेतृत्व में सेना भेजते हैं कहां पर? मारवाड़ में, यानी कि आउवा में, यानी कि पाली में, जोधपुर, कुछ भी बोल सकते हो आप, सब पहले एक ही हुआ करते थे। तो इसका होम्स का साथ देते हैं कौन? बंबई लांसर्स प्लस पालनपुर। क्योंकि बंबई लांसर्स मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बहुत ही वफादार सैनिक थे अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा विश्वास था बंबई लांसर्स पे, और सबसे ज्यादा जो योगदान दिया बंबई लांसर्स ने अंग्रेजों के साथ दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत वफादार सैनिक। और इनका साथ कौन देते हैं? पालनपुर के सैनिक देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वहां से क्रांतिकारी, कब की बात होती है? 18 सितंबर 1857। कब की बात रहती है दोस्तों? 18 सितंबर 1857। इधर क्रांतिकारी चेलावास का युद्ध कर चुके हैं दोस्तों। अब ये दिल्ली रवाना होंगे, क्योंकि नारा भी क्या था इनका? दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो। दिल्ली निकले, दिल्ली के लिए निकलेंगे दोस्तों। दिल्ली के निकलेंगे दोस्तों। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि दिल्ली के लिए निकलेंगे, और डेट हो जाती है दोस्तों 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर 1857 को ये कहां पहुंचते हैं दोस्तों? दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पर पहुंचता है तो हरियाणा के आसपास पहुंचते हैं। तो हरियाणा में दोस्तों नारनाल एक स्थान रहता है जहां पर अंग्रेजों से इसकी मुठभेड़ हो जाती है, इन क्रांतिकारी की मुठभेड़ हो जाती है वहां पर।
दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी मारा जाता है जिसका नाम रहता है गराड। क्या नाम रहता है दोस्तों? गराड। क्या नाम रहता है दोस्तों? गराड उस अंग्रेज अधिकारी का नाम रहता है, रोकने के लिए कि दिल्ली नहीं पहुंच जाइए। क्योंकि देखो आप पहले भी हुआ था जो छावन, जैसे नसीराबाद से जो क्रांतिकारी निकले थे वो भी दिल्ली के लिए गए, भरतपुर से निकले वो भी दिल्ली के लिए गए, नीमच से निकले वो भी दिल्ली के लिए गए। तो क्रांतिकारी को पीछा तो जरूर करेंगे अंग्रेज अधिकारी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। 10 अक्टूबर को निकलेंगे दोस्तों, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में पहुंचते हैं और इनके अंग्रेजों से सामना हो जाता है। तो ये बात तो क्रांतिकारियों की रहती है और अंग्रेजों से सामना हो जाता है और यहाँ पर जो सैनिक रहते हैं यानी क्रांतिकारी जो रहते हैं वो पराजित हो जाते हैं। अंग्रेज सैनिक यहाँ पर जीत जाते हैं, विजय हो जाते हैं, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी रहता है गराड, उसकी हत्या कर देते हैं ये क्रांतिकारी। क्या नाम रहता है दोस्तों? गराड। ये बात होती है दोस्तों एक पार्ट की, जिधर अदर अलग तरीके से जो क्रांतिकारी जो किधर निकले, दिल्ली जाने के लिए रवाना हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, और इधर कौन तैयार हो रहा है? होम्स तैयार हो रहा है। कहां जाने के लिए? ये मारवाड़ जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जैसे अब पहले इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों? होम्स आएगा और 20 जनवरी, कब की बात रहेगी दोस्तों? 20 जनवरी 1800। अब देखो जनवरी आ गया ना, तो 1857 नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? 58 रहेगा। किसको घेर लेता है? आउवा को घेर लेता है। आउवा को घेर लेता है। किसको घेर लेता है दोस्तों? आउवा को घेर लेता है और यहां से ठाकुर कुशाल सिंह निकल जाता है, आउवा घेर लेता है। अब होम्स आते हैं यहां पर। अब बताया ना मैंने, होम्स आएंगे दोस्तों कि ये सारी कहानी, पूरी कहानी होम्स को भी पता चलेगी क्या हुआ था यार, ये से कैसे हो गया, कि इतना आक्रोश कैसे क्रांतिकारियों में, इतनी ज्वाला कैसे भड़की हुई है, इतने जबरदस्त तरीके से युद्ध कैसे लगी, इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काट दी और पूरे किले में टांग दी और घुमा रहे इसको पूरे गांव में, ऐसा कैसे? तो वहां के लोगों से पता चलता है कि ये सब सुगाली माता की वजह से हो रहा है। कि सुगाली माता कौन? कि खुशाल सिंह चंपावत है। खुशाल सिंह चंपावत के बारे में जानता है वो कि कौन है खुशाल सिंह चंपावत, पता करो इसके बारे में, इसको पकड़ते या मारते हैं इसको। तो खुशाल सिंह चंपावत की माता कौन? सुगाली माता। तो दोस्तों होम्स क्या करता है दोस्तों, यहां से खुशाल सिंह तो निकल जाता है और अपने खुशाल सिंह दोस्तों यहां से आवा को घेर लेता है 20 जनवरी 1858 को। कौन? होम्स। और खुशाल सिंह अपने भाई पृथ्वी सिंह को किले पर, पृथ्वी सिंह को किला देकर चला जाता है। कहां चला जाता है दोस्तों? कोटरिया गांव चला जाता है। कहां पर पड़ता है? ये राजसमंद में पड़ता है। और वहां पर इसकी मदद कौन करता है दोस्तों? जोध सिंह, राउत जोध सिंह कोटरिया। ये अभी लिखा दूंगा मैं आगे। देखो क्या आता है, होम्स आएगा दोस्तों। केनिंग होम्स को अपने नेतृत्व में सेना भेजेगा, कहां के लिए? आउवा के लिए। होम्स आते हैं, इसका साथ कौन देंगे? बंबई लांसर और पालनपुर के सैनिक। अब दोस्तों होम आते हैं और ये पता करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो दोस्तों पता चलता है कि सुगाली माता के कारण हो रहा है, क्योंकि क्रांतिकारी उसकी माता का दर्शन करते हैं। जब तक सुगाली माता इस तरह से उनका आशीर्वाद बना रहेगा तब तक आप उनको पराजित नहीं कर सकते। तो दोस्तों होम्स क्या करता है, सुगाली माता को दोस्तों अपने साथ ले जाता है। कहां पर ले जाता है? अजमेर ले जाता है। और बाद में अजमेर से थोड़े टाइम के लिए अजमेर रखते हैं, फिर वापस पाली लेके आते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको पता होगा जब वसुंधरा राजे गवर्नमेंट रहती है तो उसमें वसुंधरा राजे वापस अपने इसको, जो सुगाली माता रहती है उसको अपने स्थान पर वापस वहां पर मंदिर में स्थापित करवा देते हैं। ये होती बात, जब तक सुगाली माता रहेंगी जब तक क्रांतिकारी क्या रहेंगे? पराजित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी भावना रह जाती है होम्स की। तो दोस्तों आपको पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? और इधर 20 जनवरी 1857 को आउवा को घेर लेता है, किले को घेर लेता है और यहाँ से खुशाल सिंह चंपावत निकल जाता है और इसका भाई रहता है दोस्तों पृथ्वी सिंह। क्या नाम रहता है? क्या नाम रहता है दोस्तों? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को वहां का मतलब किला दे देता है और किले का देख रेख के लिए संभाल जाता है और खुद निकल जाता है। कहां निकल जाता है दोस्तों? ये कोटरिया गांव निकल जाता है। कहां पर निकल जाता है दोस्तों? कोटरिया गांव निकल जाता है। कोटरिया कहां पर पड़ता है दोस्तों? राजसमंद। और कौन शरण देता है? शरण दी।
किसने शरण दी दोस्तों? जोध सिंह ने, जोध सिंह ने। वहां से भाग जाता है दोस्तों कोटरिया गांव, कहां पर पड़ता है ये? राजसमंद में। इसके बाद आपको पता होगा दोस्तों कोटरिया से कहां पर जाता है? सलूम्बर भी जाता है, सलूम्बर, सलूम्बर जाता है। ये कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और यहां पर शरण कौन देता है इनकी? केसरी सिंह। कौन शरण देता है? केसरी सिंह। यानी कि दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ से निकलेगा, कहां निकलेगा? कोटरिया, राजसमंद में पड़ता है। शरण कौन देगा? जोध सिंह कोटरिया। और सलूम्बर भी निकलेगा, उसके बाद कहां जाएगा? सलूम्बर निकलेगा और उदयपुर में पड़ता है। और यहाँ पर साथ कौन देगा? शरण कौन देगा? यानी कि इनकी देख रेख कहां पर रहता है, ठहरता है, खाना पीना कहां पर होता है? केसरी सिंह के यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं। देखो इधर, तो समझ में आया दोस्तों आपको? देखो क्या होता है, कोटरिया पहुंचता है, इसके बाद सलूम्बर पहुंचता है। और 1860 में, कब की बात होती है दोस्तों? 1860 में कहां पर पहुंचता है ये? नीमच पहुंचता है, नीमच में। नीमच में ये क्या कर लेते हैं दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? आत्मसमर्पण कर लेते हैं और ये सरेंडर कर लेते हैं। और पुलिस इनको पकड़ के ले जाते हैं, यानी कि होम्स के नेतृत्व में इनको पकड़ के ले जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं ये सब अलग बात है। तो दोस्तों आत्मसमर्पण कर लेते हैं 1807 को। और इनको दोस्तों एक आयोग बिठाया जाता है इनके लिए। ये आयोग आपको याद रखना है। कौन सा आयोग बिठाया जाता है? एक टेलर आयोग बिठाया जाता है, जांच पड़ताल के लिए, नाप तोल के लिए। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नाप तोल के लिए, जांच पड़ताल के लिए टेलर आयोग बिठाया जाता है। कौन सा? टेलर आयोग। टेलर नाप तोल होता है, टेलर में नाप ले लो भाई, कपड़ों का नाप ले लो। तो नाप तोल के लिए, यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह का नाप तोल करेंगे, तो कौन सा आयोग बिठाएंगे? टेलर आयोग बिठाएंगे। और इस आयोग के तहत दोस्तों ये निर्दोष साबित होता है, कोई गुना नहीं, गुना साबित नहीं हो पाता है, कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। और टेलर आयोग बिठाया जाता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के, जो इन्होंने आंदोलन किए थे, क्रांतिकारी जो इन्होंने विद्रोह किए थे, उसको नेतृत्व में लेकर। तो टेलर आयोग के तहत ये दोस्तों एक बरी हो जाते हैं दोस्तों। और 1864 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहां पर होती है? उदयपुर में। कहां पर होती है दोस्तों? उदयपुर में होती है। ये बात आगे की बातें रहती है कि फिर देवी सिंह इसका पुत्र रहता है, वो कब्जा कर लेता है जबरदस्ती तरीके से। कहां पर? आहुआ के किले पर। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई पूरी एरिनपुरा छावनी की। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों पूरा आपको एरिनपुरा? अगर कोई चीज समझ में नहीं आया, जल्दीबाजी में हो गया हो दोस्तों, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी स्टोरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ का था सूबेदार, कहाँ का ठाकुर था ये, इसके साथ क्या हुआ, ये कहाँ कहाँ निकला, किस तरह की आपको पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो दोस्तों आपको पता होगा होम्स के नेतृत्व में, यानी कि ये कहाँ पर आते हैं? आहुआ आते हैं और सुगाली माता को लेकर अजमेर चले जाते हैं। अजमेर से ये थोड़े टाइम के बाद पाली में आते हैं। पाली में आपको बांगड़ गांव, आपको याद रखना अगर गांव का नाम, तो बागड़, पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बागड़ गांव। वहां पर दोस्तों सुगाली माता को लाया जाता है। फिर वसुंधरा राज्य की गवर्नमेंट बनती है, माता है वो भी, तो उनको थोड़ा सा वो लगता है और वापस अपने मंदिर में स्थापित करवा देते हैं, जो 10 मुंह और 54 हाथों की देवी कहलाती है सुगाली माता, जो 1857 की क्रांति की क्या कहलाती है? देवी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हुई। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट छावनी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद।